खर्चे तो हमने कम कर दिए। ये जो रूटीन के खर्चे होते हैं ये सरकार के नित खर्चे होते हैं। अपने खर्चों में कटौती ऑलरेडी हो चुकी है। बताओ कैसे हुई, मैं बता देता हूँ 2-3 उदाहरण। पहले एमएलए को कमरा हिमाचल भवन हिमाचल सदन में 100 रुपए का मिलता था, अब कितना में मिलता है? सबको बराबर कर दिया। बिजली एमएलए मंत्रियों को सबको फ्री मिलती थी, अब मैंने क्या किया कि इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। हम बीते कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अपने सियासी खर्चे कम क्यों नहीं करती है। ऐसा ही कुछ सवाल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से पत्रकार ने पूछा तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने ये क्यों नहीं बताया कि विधायकों मंत्री मुख्यमंत्रियों की तनख्वाह में 24% वृद्धि हुई अक्टूबर 2025 में विधानसभा के भीतर। मुख्यमंत्री ने ये क्यों नहीं बताया कि अब 5 साल में अपने आप मुख्यमंत्री विधायक मंत्री इनकी तनख्वाहें बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये क्यों नहीं बताया कि पहले 2,10,000 रुपए मिलते थे, अब 2,97,000 रुपए मिलेंगे विधायक मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को तो 3 लाख से ऊपर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने ये क्यों नहीं बताया कि क्या आप समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, और अगर समाज सेवा के लिए आए हैं तो क्या आप 3 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बाद समाज सेवा करेंगे। ये कई बातें हैं जो मुख्यमंत्री ने नहीं बताई। बताया तो ये बताया कि हमने मुख्यमंत्री को, हम तो इतना कहते हैं कि बताते हुए शर्म क्यों नहीं आई होगी। इतने माइकों के सामने, पत्रकारों के सामने जब उनसे फिजूल खर्ची का पूछा गया, जहां फिजूल खर्ची में इतना आता है कि 2,97,000 रुपए तनख्वाह, मुख्यमंत्री की 3 लाख से ज़्यादा, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां, और आप कहते हैं कि हमने रेस्ट हाउस, ये जो हिमाचल सदन है वहाँ कमरे हमने आपको विधायकों को, आम जनता के बराबर दे दिए, हमने सब्सिडी हटा दी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने वो आप आगे सुनिए और कमेंट में बताएं कि क्या वाकई में फिजूल खर्ची रोकने के लिए ये पर्याप्त कदम है मुख्यमंत्री के। अपने खर्चों में कटौती ऑलरेडी हो चुकी है। बताओ कैसे हुई, मैं बता देता हूँ 2-3 उदाहरण। पहले एमएलए को कमरा हिमाचल भवन हिमाचल सदन में 100 रुपए का मिलता था, अब कितना में मिलता है? सबको बराबर कर दिया। कब किया मैंने? जब पहले ही 2 महीने में कर दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद। फ्री सबको मिलता था, बिजली एमएलए मंत्रियों को सबको फ्री मिलती थी, अब मैंने क्या किया कि इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, सबको 300 यूनिट से बराबर, जो ज़्यादा फायदा करेगा उसको कमर्शियल में मिलेगी। बड़े बड़े होटलों को आपने फ्री सब्सिडी दी थी, हमने उस फ्री सब्सिडी को बंद कर दिया। खर्चे तो हमने कम कर दिए। ये जो रूटीन के खर्चे होते हैं ये सरकार के नित खर्चे होते हैं। जो खर्चे बंद करके ज़्यादा रेवेन्यू आए और ज़्यादा पैसा ट्रेजरी में, उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। उस फिस्कल डिसिप्लिन को हमने किया है और 3800 करोड़ रुपया 3 साल में कमाया, 1 साल में नहीं। एक उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने शराब के ठेकों से रिन्यू करने से 4 साल में, जब उनकी सरकार थी, 160 करोड़ कमाया। हमने 1 साल में ऑक्शन करके 460 करोड़ रुपया कमाया। वाइल्ड फ्लावर हॉल से उन्होंने इतने सालों से पैसा लिया, हमने 401 करोड़ रुपया लिया। JSW से हमने 18% रॉयल्टी ली, और कई चीज़ों से हमने खर्चे कम किए। और देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने ज़्यादा आप रिफॉर्म्स करेंगे और उन रिफॉर्म्स के द्वारा आम जनता को प्रभाव ना पड़े, इस तरह के रिफॉर्म्स पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किए गए।